ओके, बहुत खुशी की बात है, काफी हर्ष के साथ इस लॉकडाउन में खुशखबरी मिले हैं अमन क्या। तो यस सर। सबसे पहले अमन कुमार सिंह रामगढ़ झारखंड के रहने वाले हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे एनआईबीएम टीम की तरफ से, और हमारे साथ विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं उनके तरफ से भी, एनआईबीएम के सारे विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में यहाँ लाइव क्लास में बैठे हुए हैं उनके तरफ से, पूरे टीम की तरफ से आपको आईबीपीएस में 2020 में सफल होने के लिए, क्लर्कियल पोस्ट पर सफल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई अमन, आपको भी और आपके थैंक पूरे यू। परिवार को भी। ठीक है, थैंक यू अमन, सर। वेलकम अमन। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, बधाई तो मैंने शुभकामनाएं दी ही, और निश्चित रूप से मैं बधाई के साथ आपको बेस्ट विशेष भी फ्यूचर के लिए देना चाहता हूँ कि अभी आपकी पहली पड़ाव है, प्लेटफॉर्म आपने पाया है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिले हैं, और आप अभी अच्छी तरह यस से, बातें आपसे हो ही रही है, आपको अच्छी तरह हम जान रहे हैं, पर डे लाइब्रेरी में बैठते थे आप, बात तो होती थी, क्रिएटिव यस सर। क्रिएटिव माइंड है आपके, काफी पोलाइट है। निश्चित रूप से आपको ऑफिसर के रूप में भी सफलता मिलेगी ही, और भगवान आपको सफल जल्द से जल्द करे जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं। और हमारे साथ जो भी स्टूडेंट इस लॉकडाउन के दौरान घर पर बैठ के ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर रहे हैं, उनको भी मैं बेस्ट विश देना चाहता हूं कि अच्छी तरह तैयारी करें, और आपने सफलता कैसे पाई है इस आपके दिशा निर्देश पर और हम लोग के दिशा निर्देश पर आप लोग भी अग्रसर हों, और आपको भी निश्चित रूप से सफलता मिले। हजारों हजारों विद्यार्थी सफल हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो निश्चित रूप से आगे भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो अमन कुमार सिंह, अमन अमन सिर्फ मैं अमन बोलता हूँ आपको, बधाई। आप यस सर। बताइए, क्या अमन आप बताइए कि आप अपनी सफलता के प्रति अस्वस्थ हैं? विश्वास था कि सफल हो जाएंगे इस बार? हाँ सर, विश्वास था। मैं वहाँ पढ़ता था डेली, तो एक अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था। और आपसे भी डेली मुलाकात होती थी वहाँ लैब में, तो आप भी डेली पूछते ही थे तैयारी कैसा चल रहा है। तो एक टीचर का सपोर्ट रहता है तो मोराल भी बूस्ट होता है यार, आपका स्कोर भी अच्छा हो रहा है तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है। फिर आपके जो दोस्त हैं वहाँ पे साथ में जो बैठ के हम लोग पढ़ते थे, जैसे अंजलि जी भी हमारे साथ ही पढ़ती थी, और 2-3 लड़के और जो सिलेक्ट हुए, हम लोग सब एक ग्रुप में पढ़ते थे वहाँ पे। तो सबका मतलब अच्छा ही रिजल्ट हुआ। आपसे मुझे पता चला कि उन लोग का भी सिलेक्शन हो गया, तो सुन के अच्छा लगता है कि एक साथ पढ़े सब। अब वो हमसे एक बैच सीनियर थी, तो उनसे भी थोड़ा गाइडेंस मिलता था। उन्होंने ज्यादा एग्जाम दिए हैं, जितने भी एक रोहित भी हैं वो भी, हम उनसे भी पूछता था मैं, कोई डाउट वगैरह रहता था, और फिर उसके बाद भी नहीं हुआ तो आपसे पूछता था वहां पे मैं। तो सर एक अच्छा माहौल था वहां पे, डिसिप्लिन माहौल था। वहां पे जाता था मतलब, तो हाँ, कुछ भी मतलब सीख के आता था पर डे कुछ ना कुछ नया, और कुछ मोटिवेशन मिलता था वहां जाके। माँ सरस्वती के प्रणाम से मेरा दिन शुरू होता था वहां पे घुसते साथ ही पहले। और जाते वक्त भी मैं जरूर प्रणाम करके निकलता था वहां से। जी, आप देख रहे होंगे कि आप मेरे राइट साइड है और सरस्वती माँ मेरे लेफ्ट साइड है, आपको भी दिखलाई दे रहे हैं स्क्रीन? यस सर। ठीक है, सरस्वती माँ जो आपके लाइब्रेरी का जो सीन है यहाँ पर हमने दिया है, और वो लाइव, यहाँ पर लाइव जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और आपके पीछे जो स्टिकर्स में है वो रांची यूनिवर्सिटी के यस सर। अभी प्रेजेंट वीसी है, और गणमान्य लोग हैं यहाँ बैठे हुए, फैकल्टीज है और सारे स्टूडेंट है जो कि सिलेक्ट हुए हैं। वो लाइव आपका जहाँ यस जिसकी सर। बात कर रहे थे वो दिखलाई दे रहा है। निश्चित रूप से मेहनत आपने किया है, और हम लोगों ने आप लोग मेहनत करने के प्रेज किया है, तो मेहनत तो रंग लाती ही है, और मेहनत जैसा कीजिएगा वैसा आपको फल मिलते हैं, जैसा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे, निश्चित रूप से आज भी मिलते आ रहे हैं, वो देखता भी मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने भगवान को सबसे पहले, जी। माता पिता और एनआईबीएम की पूरी टीम को सर, खासकर आपको, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वहाँ के वो भी, महतो भैया भी आगे जी। मोटिवेट बीच बीच में किया करते थे हम लोग को भी। तो जी। मतलब पूरा स्टाफ, मतलब जितने भी हैं टीचिंग नॉन टीचिंग से, सब सबने पूरा सपोर्ट किया, मतलब मोटिवेट हमेशा करते थे आप सब। चलिए, तो बहुत एक बहुत अच्छा धन्यवाद। वातावरण है सर वहाँ पे, मतलब जो भी स्टाफ है वहाँ पे सब मतलब मोटिवेट ही करते हैं आपको हमेशा अच्छा करने के लिए। तो एक अच्छा मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे, तो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा लगता है और मन भी लगता है अपना। जी, हम सारे, मेरा और पूरे टीम का यही मिशन है, विजन है कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं सबको सफलता मिले, इसी पर काम करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अमन, मैं जानना चाहता हूँ आपकी पारिवारिक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं, पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है आपकी, क्या है, थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं हम लोग। सर मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में हैं और मदर हाउसवाइफ हैं। तो पापा जनरली ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, तो अभी फौज में है तो जनरली उनको टफ एरियाज ही मिलता है। अभी सिलीगुड़ी में है, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में थे। तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं तो एयरफोर्स विंग में है, तो उनका ज्यादातर पोस्टिंग टफ ही मिलता है। तो मिलना जुलना बहुत कम होता है, साल में एक आध महीना मिल लिए तो मिल लिया, वरना बहुत मुश्किल ही है। बात फोन पे ही बात होती है, तो
एक टफ लाइफ जिया है पापा ने भी, तो बहुत मोटिवेशन उनसे भी मिलता है कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो मतलब बेटा अकेले ही करना होगा, वाह! दुनिया साथ देती है। तो बहुत अब मम्मी भी हाउसवाइफ हैं, तो सर एक हाउसवाइफ भी बहुत मतलब घर का पूरा सँभालती हैं, तो वो भी एक बहुत ही टफ जॉब है। कोई भी हैं, जो भी हैं जिनकी भी माताएँ हाउसवाइफ हैं, तो उनसे भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं कि वो सारा घर कैसे अकेले सँभालती हैं, सब कुछ आपको लेके पूरा परिवार को लेकर फिर भी कुछ नहीं बोलती हैं। तो सर एक वातावरण ही ऐसा है कि आप मोटिवेशन रहेंगे, हमेशा मोटिवेट ही रहेंगे। ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत है, घर में देखिए, अपनी माँ को देखिए, आपको मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। जी, अमन बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छा सर एक मोटिवेट छो आपने किया। बोलिए, बोलिए अमन प्लीज़। मेरी एक बहन है, वो भी वर्किंग है, ताज होटल में है वो। अभी लॉकडाउन की वजह से घर पे है, तो अभी शायद लॉकडाउन जब पूरा ओपन हो जाएगा तो वो भी वापस जॉइन कर लेगी। भाई मेरा ग्रेजुएट ग्रेजुएट हुआ है अभी जस्ट, तो वो अभी बैडमिंटन प्लेयर है, तो खेलगाँव में खेलता है। तो वो मैं कोचिंग लेता है वहीं पे जनरली, तो अभी उसमें अपना फ्यूचर देखता है, तो अभी हम लोग उसको उसी में मोटिवेट कर रहे हैं। फैमिली की तरफ से कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं रहा तीनों भाई-बहन के ऊपर कि आपको इस फील्ड में जाना है। हमारे माता-पिता ने हमें पूरा सपोर्ट किया जिसमें भी जाना था, शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि कहते हैं कि बेटा जो आप करो वो आप उसमें सक्सेसफुल हो, यही बस दुआ करते हैं वो हमेशा। जी, मेरी भी शुभकामनाएँ हैं, आप सब परिवार खुशहाल रहें। और जैसा कि मैं क्लास में कभी-कभी कहा करता हूँ, बच्चे का कुछ मतलब कि उनको गाइड करना होता है, मोटिवेट करना होता है, तो जैसा आपने कहा कि जब भी आपको सीखना है कि डिसिप्लिन क्या होता है और टाइम का मैनेजमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, तो घर की माँ से सीखिए। माता जो घर में एक बार आपके लिए नाश्ता बनाने या खाना बनाने किचन में घुस जाती हैं, तो जब तक वो काम पूरा समाप्त नहीं होता है, तब तक वहाँ से बाहर नहीं निकलती हैं। तो उसी प्रकार आप जो टारगेट सेट किए हैं डियर स्टूडेंट, आप उस टारगेट को जब तक अचीव ना कर दें, तब तक आप अपने आप को विराम मत मानो और एक सफलता के आगे अगला सफलता टारगेट वो सफलता पाने की टारगेट वो डिसाइड कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और निश्चित रूप से संस्कार माता-पिता से मिलते हैं, पहला पाठशाला तो वही होता है। तो और भी समाज में देखिए अचीवमेंट आइकॉन को देखिए, उसको देखकर आप अपने आप को आगे बढ़ने अच्छाइयाँ को अपने अंदर लाइए, बुराइयों को आप छोड़ दीजिए। क्या अमन? ये सारी बातें बहुत यस सारी सर, बातें सही हैं बात है। कि आगे बढ़ा सर सकते हैं आपको। जी, बोलिए अमन। मुझे एक बात क्लास में जब भी पढ़ाते थे तो हमेशा एक बात बोलते थे, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी क्या? कि कोई भी क्वेश्चन अगर आदमी रिलैक्स होके बनाएगा तो चलेगा। आप हमें हमेशा बोलते थे कि स्टार्टिंग में जब जॉइन किया था सर तो बहुत टेंस रहता था थोड़ा। तो आप क्लास हाँ। में हमेशा बोलते थे रिलैक्स होके बनाइए, सब क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो सर वही उसी को मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाया, तो बहुत हुँ, फ़ायदा हुआ सर। और मतलब ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्स में ही हेल्प नहीं करता है, आपको कुछ लाइफ़ में टफ डिसीज़न्स लेने हैं, उस समय पे काम माइंडसेट आप अगर डेवलप करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे आप। पैनिक होके कभी भी कुछ नहीं मिलता है सर। तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। आपसे सीखा मैं, मतलब वहाँ पे मतलब आपसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही था। पढ़ाई के अलावा भी मतलब लाइफ़ रिलेटेड बहुत सारी बातें, और आप सेमिनार वगैरह भी कराए हैं, जो फिर हम लोग को विधानसभा भी आप गए थे, तो सर आपने जो ऑर्गेनाइज़ वगैरह कराया, तो मतलब कर करिकुलर एक्टिविटीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करती हैं, तो जिसका बिल्कुल, आप बिल्कुल। मतलब यूज़ कर सकते हैं लाइफ़ में सीखने के लिए कुछ जी, ना कुछ जी। नया। आपकी बातों में मुझे बहुत सारी बातें याद भी आती हैं, जैसे कि अगर कोई सूर्य का रोशनी लेना हो, उजाला देखना हो, तो उसको जो सूर्य निकलता है, रोशनी सबके लिए निकलते हैं। जो रूम में बैठे रहेंगे अंधेर अंधकार में, उनको रोशनी कहाँ मिलेंगे? तो सूर्य की रोशनी और बरसात का आनंद लेना हो, तो वो सभी के लिए होते हैं। तो ये हम लोग जो संस्कार और मैसेज देते हैं, सारे स्टूडेंट को देते हैं। लेकिन कुछ ही लोग इसको अच्छे से अमल करते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग बाद में वो समझ में आता है उनको। तो शिक्षक का ज्ञान सबके लिए बराबर होता है और जो अपने अंदर इसको ले लिया वो निश्चित रूप से उसको सफलता और अच्छाइयाँ मिलती है। ठीक है अमन, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए शैक्षणिक योग्यता आपने पृष्ठभूमि क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर आपका क्या है? उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी। सर मैंने 10th आर्मी स्कूल रामगढ़ से ही किया है। हुँ, 12th भी मेरा आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ से हुआ। उसके बाद मैं बैचलर इंजीनियरिंग हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, दो 2017 पास आउट। उसके बाद सर मैं क्योंकि फादर डिफेंस बैकग्राउंड से, तो मैं डिफेंस में जाना चाहता था। बैंक का उतना नहीं था शौक, हुँ। तो लेकिन मैं पूरा 1 साल ट्राई किया, तो मेरा मेडिकली अनफिट है, मेरा हाथ थोड़ा स्वेटी पाम है। हाथ अच्छा। मुट्ठी बंद करने से थोड़ा स्वेट आता है, तो वो मेडिकली अनफिट हो गया था। तो फिर मेरे फूफा जी भी एयरफोर्स रिटायर्ड हैं। उन्होंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके बैंक में जॉब करते हैं, एसबीआई में। वो तो उन्होंने बोला कि बैंकिंग सेक्टर में शिफ्ट हो जाओ।
इसमें मेडिकल का उतना टेंशन नहीं है। ये सब छोटी-मोटी चीज़ें वहाँ पे, क्योंकि फ़ौज का मेडिकल और एक बैंक का मेडिकल बहुत अलग-अलग होता है। तो सर फिर मैं 2019 में मतलब मैंने स्विच किया, मैंने कोशिश किया। उससे पहले मैंने दिल्ली में था मैं, 1 साल जॉब भी किया है मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। जब घर आया तो मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं रामगढ़ में था। तो रामगढ़ में हमारी इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं बैंकिंग वगैरह की, तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग रांची गए, तो हम लोगों ने बहुत कुछ पता किया, कोचिंग वगैरह मैंने पता किया। तो मेरा भाई जो वहाँ ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वो बताया था कि भैया एनआईबीएम अच्छा है, वहाँ पे मतलब मेरे कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आप एक बार जाके वहाँ ट्राई पूछो एक बार। तो मैं वहाँ इंक्वायरी के लिए आया, तो मैं जब आया तो मैं एक बार में मेरा माइंडसेट क्लियर हो गया वहाँ पे। रिजल्ट्स वगैरह देख के फिर मुझे वो हो गया कि हाँ भाई, यहाँ रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नामी इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना भी है, तो टीचर्स वगैरह बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो नो डाउट मेरा फ्यूचर एक सिक्योर हैंड में जाने वाला है। तो मैं यहाँ आऊँगा तो कुछ सीख के जाऊँगा, कुछ करके जाऊँगा। यही सोच के मैं जॉइन किया एनआईबीएम। उसके बाद एनआईबीएम में शायद 1 महीना लेट जॉइन किया था, क्योंकि मेरे दोस्त की दीदी का ऑपरेशन वगैरह था, तो हम लोग उसी में थोड़ा इन्वॉल्व थे। लेकिन लेट जॉइन करने के बाद भी आपने, जब मैं फर्स्ट डे क्लास आया था, तो आपने बोला था कि जिनका भी सिलेबस छूट गया है, एक-एक चैप्टर तीनों में हो गया था, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में। तो आपने हमें आश्वासन दिया था कि आप करवा देंगे इसको कंप्लीट। तो उसके लिए आप हर दिन आप 1 घंटा पहले आते थे, हमें भी बुलाते थे। वो भी हम एक्स्ट्रा क्लास करते थे। उसके बाद उनको भी उसको भी आपने पूरा किया। तो एक तरह से मतलब वहाँ पे मतलब जो बोला जाता है वो किया जाता है। तो मैं जो भी अभी स्टूडेंट्स हैं उनको यही कहूँगा कि सर जो पढ़ाते हैं आप उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनिए। वो सिर्फ़ आपके पढ़ाई में तो साथ देगा ही, आपके जीवन में भी आपको बहुत आगे लेके जाएगा। जी, बहुत अच्छी बात है। ये आप यही बात मैं पूछने वाला था, क्या स्टूडेंट को कोचिंग करना ज़रूरी होता है कि सेल्फ स्टडी से भी निकाल सकते हैं? कोचिंग कितना मददगार साबित होता है? कोचिंग की महत्व क्या है? स जी। सर मैं जब दिल्ली में था तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ क्लर्क का दिया था, तो सर मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, हाँ। मैं जॉब के साथ था, मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा, तो हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड सही था और मार्क्स भी अच्छे थे। लेकिन सर कोचिंग प्रोग्राम का फ़ायदा क्या होता है कि आप पहला तो आपको एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है। आपके साथ 100 बच्चे, 80 बच्चे जब साथ में पढ़ते हैं, तो आपको एक कॉम्पिटिटिवनेस का फीलिंग आता है कि हाँ भाई, मैं इतने लोग में कॉम्पीट कर रहा हूँ। एक इन्वॉल्वमेंट मिलता है, वहाँ पे जाएँगे तो आपका एक सर्कल बनेगा, जिसमें अच्छा आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाइए कि आप जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके साथ ही रहिए ज़्यादा। दोस्ती सबसे कीजिए, ठीक है, लेकिन अपना फ्यूचर सबसे पहले सोचना है, ये लाइफ का मोटो है और चाणक्य ने भी यही कहा है, पहले खुद के बारे में आप सोचिए, तभी आप दुनिया का भला कर पाएँगे। अगर आप बिल्कुल खुद सही। का ही भला नहीं कर सकते हैं, तो दुनिया का भला क्या करेंगे? मैं तो बार-बार सर ये कहता सब हूँ। था, जी, फिर मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बार-बार कहता हूँ सेल्फिश रियलाइज़ेशन रहिए, है, अपना तो पढ़ाई ये पहले देखिए। बिल्कुल। आगे हाँ, बोलिए। सर ये सब बातें भी आप आपसे भी सीखने मिला सर। और फिर मैं जब एनआईबीएम की जर्नी मेरी शुरू हुई, तो मुझे याद है, मैं 16 मई को डेट अच्छे से याद है, क्योंकि सर मैं जब वहाँ आया था, तो मैंने क्लास में आप जब मिलवा रहे थे स्टूडेंट से, तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया था उस समय कि मैं भी सर, आज मैं यहाँ हूँ, यहाँ स्टूडेंट्स के तौर पे बैठा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ आपके साथ खड़ा रहूँगा एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे। तो आज चलिए सर वो मतलब 1 साल से पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, तो अच्छा लग रहा है और पॉजिटिव फीलिंग है। तो बहुत सर खुशी की और बात है। बहुत सारे बहुत-बहुत टीचर्स हैं। आशीर्वाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आशीर्वाद। आपका जो सोचे थे वो पूरा हो गया, बस यही ज़िंदगी में होना चाहिए। यही उद्देश्य होता है, जो फिक्स टारगेट करे वो अचीव कर ले, तो उससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? अब मैं ये पूछना चाहता यस हूँ, सर। आपका पढ़ाई का रूटीन क्या था? टाइम मैनेजमेंट क्या थे? ये जो स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, आप कैसे पढ़ते थे? क्या रूटीन था और क्या सर आप में मैं कमी थी और कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बनाया आपने? जी। तो सर मेरा जर्नी 16 मई 2019 को शुरू हुआ है। तो उस समय एसबीआई क्लर्क और पीओ का फॉर्म आया था, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो सर आपने ही क्लास में बोला था कि अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साथ-साथ फॉर्म भी भरते रहिए और एग्ज़ाम्स भी देते रहिए, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का आता है क्वेश्चन्स वगैरह। तो हमने सजेस्ट किया था कि प्रीवियस ईयर पेपर पहले सॉल्व कीजिए प्री के लिए। तो मैं मतलब आप फिर मैथ्स और रीज़निंग पढ़ाते थे, तो जब मैं शुरू किया उस समय, तो मैं भी फॉर्म डाल दिया सर। तो पहले पीयू का पेपर हुआ, तो उसमें मेरा पेपर अच्छा गया था, लेकिन रीज़निंग में मैं थोड़ा पज़ल्स पहले बनाने के चक्कर में मैं फँस गया था। तो फिर मैं क्लर्क का पेपर प्री अच्छा नहीं, फिर उसके बाद क्लर्क का पेपर आने वाला था, तो मैं आपसे मिलने आया था केबिन में, तो आपने बोला कि पज़ल्स को आप लास्ट में करिए, कि पज़ल्स आप उस समय पढ़ाए नहीं थे सर, मेरे को याद है। तो आपने बोला पज़ल्स को लास्ट में अटेम्प्ट करिए, जो मैंने पढ़ाया है पहले उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर जब टाइम बनेगा तो एक पज़ल भी बनाएँगे तो आपका प्री निकल जाएगा। तो मेरा प्री अच्छे नंबर से निकल गया सर। मैथ्स में भी क्योंकि ज़्यादा टफ रहता नहीं है प्री का पेपर, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो मैं यही कहूँगा सर जो बोलते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए। जो चैप्टर होता है पहले उसका आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए।
मॉक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर बनाएँगे तो उससे फ़ायदा आपको क्या होगा कि आपको एक तरह से पैटर्न मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर लें, उसके बाद मॉक्स के लिए जाएँ। क्योंकि मैं जब सर से मिला तो सर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। तो मैंने सॉल्व किया, प्री निकला। प्री निकलने के बाद टाइम कम था मेंस का, और मैं हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, तो मेरा मेंस भी 2 नंबर से रह गया था उस समय। तो उतना मुझे लगा नहीं कि चलो ठीक है यार, अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, अभी मेंस बीच में हो गया तो चलो ठीक है, 2 नंबर से रहा तो कोई अफ़सोस नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि जब तक कोर्स कंप्लीट होगा मेरा एक अच्छा मतलब बिल्डअप हो चुका रहेगा कॉन्सेप्ट्स, और मेरा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने ऐसे ही प शुरू किया। उसके बाद हमारे जो जीएस के सर थे, चंद्रा सर, उन वो भी हमें डेली बताते थे करंट अफेयर्स। तो मैं पहले क्या करता था, सब पढ़ के आता था पहले से। आप कोई भी सब्जेक्ट सर भी पढ़ाते हैं तो आप पहले घर से पढ़ के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। सर तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर पढ़ के आओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे और अच्छे से, और आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो मैं वही करता था, पर डे जो भी चैप्टर होने वाला है सर तो पहले बता ही देते हैं कि ये मैं कल पढ़ाऊँगा, तो अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। इंग्लिश में भी वही करता था मैं। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप तो पहले डेली पेपर पढ़ने का आदत डालो, एडिटोरियल कम से कम 1 आर्टिकल डेली पढ़ो। वो तो बहुत मस्ट है। और उसके बाद सर ने बोला था मेरे को कि करंट अफेयर्स डेली पढ़िए आप आधा घंटा, और उसके बाद ये एनआईबीएम में मैगज़ीन्स रखी रहती हैं। मंथली मैगज़ीन्स भी आती हैं और बाई मंथली भी, पर 15 डेज़ वाली भी मैगज़ीन्स आती हैं। तो आप उसको भी पढ़ा बैठ के पढ़ सकते हैं। जब आप कोचिंग के लिए जाते हैं तो अगर आपका अगर मॉर्निंग बैच है तो 10 बजे के बाद 1 घंटा बैठ के उसको पढ़ लीजिए। या फिर जिनका 10 से 1 है तो आप 1 घंटा पहले आ जाइए, वो पढ़ लीजिए, या फिर क्लास के बाद पढ़ लीजिए। तो ऐसे करके आपको थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना होगा। उसके अलावा मेरा रूटीन था कि मैं पहले तो डेली लाइब्रेरी जाता था। नहीं, पहले क्लास करता था क्योंकि मेरे को पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे, और सर ने जितने भी होमवर्क देते थे वो कल कंप्लीट करता था, और नेक्स्ट डे जाके पूरा सॉल्व कर क्लास में आंसर्स मैच होते थे, और जो डाउट आता था वो डाउट क्लियर करता था। और सर का ये बेनिफिट है कि अगर आप एक डाउट को 5 बार पूछेंगे तो 5 बार सर बताते हैं, तो गुस्सा नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अलग-अलग कुछ क्वेश्चन में डाउट रहता है, किसी को कुछ पहला स्टेप समझ में नहीं आया, किसी को लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया। सेम गोज़ विथ इंग्लिश। इंग्लिश में भी वही है, आप मतलब इंग्लिश का पेप आप पढ़ो, मतलब जितना आप रीड करोगे उतना अच्छा होगा। रीडिंग से आपको क्या होगा कि अलग-अलग वोकैब्युलरी सीखने मिलेगी। जैसे मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था पढ़ने का, तो मैं ज़्यादा एडिटोरियल पढ़ता ही था, लेकिन जो क्रिकेट का रिलेटेड जितना न्यूज़ है वो पढ़ता था, तो उसमें बहुत कुछ नए-नए वर्ड सीखने मिलते थे। तो नए वर्ड्स को आप सीखो, व वहीं पे तुरंत जैसे ही नया वर्ड आए उसको मीनिंग देखो और नोट डाउन करो। तो उससे फ़ायदा होगा आपको, नोट डाउन करके उसका मीनिंग कहीं साइड में लिख लिया आप, तो जब भी आप गो थ्रू करोगे तो उसको एक बार नोट्स हो जाएगा वैसा। और जीएस के लिए डेली आधा घंटा पढ़ो आप। ये कोई भी अड्डा 24/7 या फिर ग्रेडअप का जो भी डेली आता है उसको आप पढ़ो डेली, आधा घंटा बहुत है। और फिर जो सर बताए मैगज़ीन रहता है 15 डेज़ वाला मैगज़ीन, पूरा एक बार पढ़ लो तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उससे अच्छा रहेगा, आपका पूरा फ्लो बना रहेगा। फिर एक बार जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मेरा अक्टूबर तक सर ने लगभग मैक्सिमम सिलेबस, हमारा बैंकिंग का सिलेबस नवंबर, मिड नवंबर तक खत्म हो गया था। मैं कंबाइंड कोर्स लिया था मैंने, तो मैं एसएससी का एडवांस चालू होने वाला था दिसंबर से। तो मैं क्या किया, जब देखा कि सर ने बताया कि बैंकिंग का कोर्स हो चुका है, अब बस एडवांस के लिए पर डे 1 आवर क्लास होती थी हमारी। तो मैं सुबह को 7:30 8 बजे तक पहुँच जाता था लाइब्रेरी, और उसके बाद मैं शाम को 5:30 6 बजे निकलता था। बीच में आधा 1 घंटा के लिए लंच, और हर 2 घंटे पे थोड़ा ब्रेक लिया करता था, थोड़ा घूम आया, मतलब एनआईबीएम के बाहर ही थोड़ा खिड़की के पास चला गया। मतलब वहाँ पे क्योंकि सब पढ़ते रहते हैं, तो आपका ये एम रहना चाहिए कि आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ आप किसी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वहाँ पे सब एक अच्छा सा माहौल है, डिसिप्लिन्ड, आप बातें करेंगे तो बाकियों को डिस्टर्ब होगा। तो मेरा यही था कि मैं जाऊँ वहाँ पे, पढ़ूँ, पढ़ने के अमन बाद बाहर जाके जो भी जिससे। यस सर। अमन अमन अभी डिस्कनेक्ट होगा, फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग, ठीक है ना? ओके सर, ओके 10 सर। सेकंड में, कोई बात नहीं है, बोलिए बोलिए। अभी रहने दीजिए, अब अभी डिस्कनेक्ट होगा तो उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तुरंत अच्छा सर, कनेक्ट तो कर ये लेंगे। ऐसा है, हाँ, तो तुरंत। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। आप अगर आप मतलब बाहर से पढ़ने के लिए आए हो तो आप लाइब्रेरी आ जाओ। अगर वहाँ के भी हो तो अगर आपको मन नहीं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर बैठोगे तो आपके डाउट्स वगैरह भी हैं, तो कोई ना कोई वहाँ सीनियर्स बैठे रहते हैं, उनसे आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अगर सीनियर से नहीं हुआ तो आप सर से भी पूछ सकते हो। तो एक माहौल है वहाँ पे अच्छा सा। तो ऊपर से बॉयज़ के लिए अलग लाइब्रेरी, गर्ल्स के लिए अलग, और लैब